मेहनत बचाने के लिए व्हाइट टर्न ठीक से घोंसला बनाने की जहमत भी नहीं उठाता। वह बस किसी टहनी पर अंडा रख देता है और उसी तरह काम चला लेता है। लेकिन अंडे को सेते समय उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। एक छोटी सी गलती और अंडा कभी भी नीचे गिर सकता है। इसलिए केवल ज्यादा सतर्क व्हाइट टर्न ही थोड़ी स्थिर जगह चुनते हैं जहां अंडा रखा जा सके। चालाक फोएटी इसी मौके का इंतजार करता रहता है। जब व्हाइट टर्न खाने की तलाश में उड़ जाता है तब वह आकर अंडे के खोल को चोंच मारकर तोड़ देता है और अंदर का अंडा खा जाता है। उसकी चोंच पीले जर्दी से भर जाती है। जब व्हाइट टर्न वापस लौटता है तो उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास होता है। अपने प्यारे अंडे को देकर जर्दी पहले ही जमीन पर फैल चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह टूटे हुए अंडे को भी सेते रहने की कोशिश करता है। इसके उलट उसका पड़ोसी ब्लैक नॉटी कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। वह ईमानदारी से बर्ड कैचर ट्री की टहनियों पर पूरा घोंसला बनाता है। अंडा उस घोंसले के अंदर सुरक्षित रहता है, लेकिन यह सब सिर्फ एक भ्रम है। बर्ड कैचर ट्री का एक और नाम भी है, उसे बर्ड ट्रैपिंग ट्री भी कहा जाता है। ब्लैक नॉटी उस पेड़ की टहनियों पर अपने अंडों को सेता है। जैसे जैसे घोंसले में बच्चे बड़े होते जाते हैं, बर्ड कैचर ट्री चुपचाप अपनी योजना शुरू करता है। वह एक एक करके चिपचिपे बीज उगाता है जिन पर कांटेदार हुक लगे होते हैं। जब पक्षियों का ध्यान नहीं होता तो ये बीज सीधे ब्लैक नॉटी से चिपक जाते हैं। कुछ ब्लैक नॉटी बच्चे आसानी से बड़े हो जाते हैं और सफलतापूर्वक घोंसला छोड़ देते हैं। वे इन चिपके हुए बीजों को लेकर दूसरे द्वीपों तक उड़ जाते हैं, जिससे बीज वहां जड़ें जमा लेते हैं। लेकिन कुछ बदकिस्मत बच्चे जब उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अचानक नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं, बीज उन्हें पूरी तरह जकड़ लेते हैं। इन गोंद जैसे चिपकने वाले बीजों से छूटने की उनमें कोई ताकत नहीं होती। वे और ज्यादा उलझते चले जाते हैं। आखिरकार वे जमीन पर ही फंस जाते हैं और धीरे धीरे भूख से मर जाते हैं। लेकिन यह अंजाम बर्ड कैचर ट्री असल में नहीं चाहता। हालांकि मरे हुए बच्चों के शरीर बीजों को पोषण दे सकते हैं, लेकिन इससे नए पौधों को उसी पेड़ के साथ जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। उसी दौरान व्हाइट नॉटी फिर से बर्ड कैचर ट्री पर एक अंडा देता है, बस यूं ही एक टहनी चुनकर। इस बार अंडा सफलतापूर्वक फूटता है। माँ की देखभाल और खिलाने से बच्चा जल्दी ही मजबूत पंख उगा लेता है। जब तक वह सच में उड़ना सीखता है, तब तक बर्ड कैचर ट्री के बीज पहले ही फैल चुके होते हैं। उसे ब्लैक नॉटी बच्चे की तरह उस भयानक अंजाम का सामना नहीं करना पड़ता। आखिरकार वह आजाद होकर आसमान में ऊंचा उड़ सकता है।